हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा था। जीव विज्ञान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है कि जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु ने, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। परंतु जीवधारियों के अध्ययन के लिए जो बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था वो अरस्तु ने नहीं, लेमार्क और टेबेलियस ने किया था, ठीक, जो कि 1801 में हुआ था। अब क्या था, इतना तो हमने कल कर लिया था। अब हम क्या पढ़ते हैं आगे चल के? जो जीव विज्ञान था उसको हमने दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा, तो एक क्या था? वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। तो हम क्या करते हैं, अभी पहले वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी क्या थी? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत समस्त वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम सारे जितने भी ब्रह्मांड में, हमारे वातावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, एल्गी है और जितने भी जलीय पौधे हैं, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जिसका अध्ययन किसने किया था? थियोफैस्टस नामक ने किया था। थियोफैस्टस नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरियम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें क्या, थियोफैस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक बात और, अगर हम किसी भी वैज्ञानिक या किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन या फिर उसको इटालियन लैंग्वेज में लिखते हैं। यदि हम आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती है तो हम इसके अंदर अंडरलाइन ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए थियोफैस्टस को क्या कहते हैं? बॉटनी का फादर कहते हैं। अब क्या है? जीव विज्ञान के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी जीव जंतु जो कि जीवित होते हैं, जीव जंतु, पक्षी, कीट, जलचर, स्थलचर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। फिर क्या था? अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 किस्म के जंतुओं का वर्णन किया था। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब आगे इतना तो हमने कल पढ़ लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अब जीवधारियों का वर्गीकरण किया क्यों जा रहा है? अब मान के चलिए थियोफैस्टस और अरस्तु ने अपनी बुक में 500 से अधिक जंतु तथा 500 से अधिक पौधों का अध्ययन किया था। अब हमें इस बारे में पता कैसे चलेगा कि हम किस जाति के पौधे के बारे में, हम उस पौधे को पहचानना, इन सबको करने के लिए क्या किया जाता है? उसको क्लासीफाई किया गया यानी कि वर्गीकृत किया गया। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। अब जो जॉन रे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि हमें इन पौधों का या जीवधारियों के अध्ययन के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको वर्गीकृत करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने किया। यानी कि इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ हमें इसको क्लासीफाई करना है, बट जो आधुनिक जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण हुआ था उसका प्रमुख योगदान किसका था? स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने किया था। अब कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, फ्लासेफिया बैक्टीरिया में जीवधारियों के वर्गीकरण का विस्तार प्रदान किया। मतलब जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने इतनी 4 बुक्स लिखी। उन बुक्स के अंतर्गत सभी जीव जंतु यानी पेड़ पौधों को सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, जिससे कि हमें पता चला कि ये किस जाति का है, किस संघ का है। इसलिए क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा यानी कि किंगडम में बांटा। एक था पादप जगत, दूसरा जंतु जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया। इससे 2 वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली की नींव डली। फिर क्या था? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी कि जब कैरोलस लिनियस है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब क्लासीफाई किया था, उन्होंने अपनी बुक्स के अंतर्गत सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत सभी पादपों और जंतुओं का क्लासीफाई किया। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। अब क्या था? परंपरागत द्विजगत वर्गीकी के स्थान अंततः R.H. हेटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रणाली के 5 जगत प्रणालियों में बांटा गया।
अब इन्होंने जो जो थे कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने तो 2 किंगडम बना दिए, एक था प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। अब फिर इन्होंने क्या किया, अब इनको भी अलग से और ज़्यादा जानने के लिए फिर क्या हुआ, जो HR हेटेकर थे उन्होंने 1969 ईस्वी में 5 जगत और ये इनके अंतर्गत इसी के अंतर्गत 5 जगत प्रणालियों का वर्गीकरण किया, जिसे दीनाम जगत कहते हैं। इसमें क्या था, पहले था मोनोरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और एनिमिलिया। इन पांच जगत को बांट दिया गया। अब सबसे पहले हम पहले जगत के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोनोरा। मोनोरा में क्या था कि इस किंगडम से सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए। मतलब कि जो हमारे ब्रह्मांड है उसमें जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया सब कुछ किस में रखा गया, मोनोरा के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या है, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय यानी कि जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए। जितने भी जो जलीय जीव होते हैं उनको सबको किस में रखते हैं, प्रोटेस्टा में रखा गया, प्रोटेस्टा किंगडम में रखा गया। पादप एवं जंतुओं के बीच स्थित, अब एक जो युगलीना होता है, युगलीना क्या है, एक पादप और जंतु इन दोनों के बीच का जगत है। मतलब कि ये जीवों में भी आता है और प्लांट्स में भी आता है। कौन रहता है, युगलीना। ये रहता तो जल में है परंतु आता किस में, जीवित में भी और पादप में भी, इस जगत में ही आता है। जो कि लेकिन अब आता दोनों में है, लेकिन इसको रखा किस में गया, प्रोटेस्टा में ही रखा गया। यह 2 प्रकार की जीवित पद्धति प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये यानी कि 2 प्रकार के हैं। अब ये प्लांट भी है और जंतु भी है, इसलिए 2 प्रकार का जीवन प्रदर्शित करता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश में ये स्वपोषी होता है और सूर्य के अभाव में परपोषी होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं प्लांटेरम, प्लांटे यानी कि पादप। इस किंगडम में वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो जितने भी प्लांट यानी कि सारे जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण से कौन वो करता है, उत्पाद करता है, यानी कि पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत, प्लांट के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब क्या होता है, शैवाल, मोश, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे इसी जगत में आते हैं। जो शैवाल होती है, शैवाल और मॉस यानी कि जो ठंडे वातावरण में पाया जाने वाला शैवाल जिसको आप जानते हो, जब बरसात के दिनों में हमारे दीवारों पर जो हरे रंग की काई जम जाती है उसको हम शैवाल बोलते हैं, वो शैवाल होती है, इसको हम एल्गी बोलते हैं। तो और पुष्पीय जिसमें पुष्प बनते हैं और अपुष्पीय जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं, उन सभी बीजों के पौधों को इसी जगत में यानी प्लांट में रखा गया है। अब क्या है, फंजाई क्या है, फंजाई यानी कि कवक। फंजाई इस किंगडम में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अपशोषण द्वारा पोषण होता है। यानी कि इस किंगडम में जितने भी यूकैरियोटिक तथा परपोषी जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव सम्मिलित किए जाते हैं। यानी फंजाई क्या होते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि हमारे ब्रेड या रोटी या अचार, मुरब्बे, इन सब चीज़ों में जो ऊपर फफूंदी टाइप की जम जाती है उसको बोलते हैं फंजाई। तो ये क्या होती है, ये परपोषी हो, ये किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको फंजाई में रखा गया, इसको अलग जगत में रखा गया जिसका नाम रखा फंजाई, जिससे अपशोषण द्वारा पोषण प्राप्त होता है। ये जीव परपोषी होते हैं, यानी कि ये अपने आप से स्वयं तो भोजन बना नहीं सकते, ये किसी दूसरे पर हमेशा निर्भर रहते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। मतलब परजीवी यानी कि जो चीज़ हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे अचार, रोटी, मुरब्बा, इन सब में आता है तो परजीवी। लेकिन जब कोई जीव मर जाता है या कोई चीज़ खराब हो जाती है उस पर बनता है तो ये हो जाती है मृतोपजीवी। इनकी कोशिकाएं भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका होती है, जो सेल्स बनती हैं, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती हैं। ठीक है, इसको किस में रखा गया, फंजाई में। अब आते हैं एनिमिलिया। इस किंगडम में सभी बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए। यानी कि जितने भी बहुकोशिकीय जो जीव थे, जितने बहुकोशिकीय जीव, समभोजी यानी कि जो स्वयं भी अपना भोजन उत्पाद कर सकते हैं और दूसरों पर भी निर्भर करते हैं, और यूकैरियोटिक और उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटोजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटोजोआ
भी कहा जाता है। जो एनिमलिया जो किंगडम है उसको किंगडम में जितने भी एनिमल्स या कुछ भी आता है उसको क्या कहते हैं, मेटोजोआ भी कहते हैं। एग्जाम्पल हो हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारफिश, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव सब कुछ इसी जगत में आते हैं। तो हमने देखा जो एनिमलिया है इसमें इसके अंतर्गत ये सबसे बड़ा किंगडम होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य, जलीय जीव यानी कि जलीय जीव में जेलीफिश, हाइड्रा, कृमि, सितारफिश, सरीसृप यानी कि ज़मीन पर रेंगने वाले, उभयचर यानी पक्षी उड़ने वाले, स्तनधारी यानी कि जीव जो मनुष्य होते हैं उनको स्तनधारियों में रखा जाता है। तो ये सब किस में आते हैं, एनिमलिया में आते हैं।